स्वागत है इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं गांव झगड़ोली में, जहां ग्राम चेतना मंच नामक एक संस्था का गठन किया गया और इस शुभ अवसर पर गांव के जितने भी मौजूद हैं, जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे गांव से नरेंद्र डीटीसी हैं और इसी के साथ साथ एक बार सभी से आपका परिचय करवाएंगे। सर नमस्कार। एक बार अपना परिचय दे सर प्लीज। मिस्टर जगदीश सिंह बागोरिया। जी सर आप। मैं सुंदरलाल शर्मा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। जी सर आप। मैं सतीश कुमार जेई बिजली बोर्ड। जी सर आप। मदन मोहन कौशिक लेक्चरर इन इंग्लिश। जी सर आप। गजानंद शर्मा मैनेजर। सर आप। मैं नरेंद्र कौशिक। तो ये हमारे गांव के वो चंद सितारे हैं जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन कर रखा है और अभी समाज सेवा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल आज स्टार्ट की है। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस मोटिवेशन उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं और आगे क्या करने का इरादा है, क्या इनका लक्ष्य है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल वेरी फाइन। सर सबसे पहले तो आपका भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू जी। सर आज का जो कार्यक्रम है इसकी क्या रूपरेखा है और किसके उद्देश्य और मोटिवेशन से ये आपने शुरू किया? ये भाई नरेंद्र डीटीसी, गजानंद भाई साहब जी। सुरेंद्र शर्मा जी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सभी के नेतृत्व में जी। हमारा एक लक्ष्य है कि गांव के अंदर हम पॉजिटिव रुख लेकर चलेंगे। जी जी। और आने वाली जनरेशन को इनसे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद है सुंदरलाल जी, जो मेरे ही गांव से हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो भारत गौरव और इंडिया दैनिक न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये इवेंट कवर कर रहे हैं। जी सर। असल में हम बहुत दिन से एक विचार चल रहा था गांव के अंदर। हमारे गांव के अंदर बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। सबसे पहले हमारे एचसीएस पहले गांव के एचसीएस ऑफिसर श्री नरेंद्र जी, जो अभी डीईटीसी हैं, जी इनके नेतृत्व में हमने एक विचार रखा जी। कि क्यों ना हमारे गांव झगड़ोली में करीब 35 से 40 क्लास ए अधिकारी हैं जी और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। जी। जी तो हमने सोचा कि गांव का विकास के लिए, जी यूथ डेवलपमेंट के लिए हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं। जी। तो भाई साहब के नेतृत्व में हमने एक ग्रुप बनाया जी और ग्रुप बनाने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले, क्योंकि 15 अगस्त का आज दिन है, स्वतंत्रता के 75वां दिवस है ये, जी। तो हमने सोचा कि आज पौधारोपण से इसको शुरुआत करते हैं। जी ये पौधा नहीं, ये आने वाले समय के लिए एक प्रीकर्सर है कि भाई आने वाले समय में गांव के लिए बहुत सी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हम आपके सहयोग से, गांव वासियों के सहयोग से करेंगे। जी और हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जी। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी तन मन धन से इस चेतना मंच का सेवा कर सके, हम किसी भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इंटेंशन के हम ये सेवा करना चाहते हैं और हमें ये सेवा करने का गांव मौका दे रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से बहुत प्रबुद्ध लोग हैं जिनका आप जो है ना विचार ले सकते हैं, लेकिन हमारा बस यही उद्देश्य है कि गांव के यूथ को सही डायरेक्शन मिले, उनको गाइडेंस मिले और किसी छोटे से छोटे गांव का जो भी आदमी है जी। उसके बच्चे को हम गाइडेंस दे सके। इस ग्रुप के माध्यम से जी। जो भी सेवा होगी हम जरूर जो है तत्पर हैं उसके लिए। सर आप एक एजुकेशनिस्ट है, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते जो गांव के युवा हैं उनको आप क्या मैसेज अपनी तरफ से देना देखो, चाहेंगे? मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ जी और जब आज से करीब 30 साल पहले जी। हमने यहाँ से एनटीएससी क्वालिफाई किया था, जी इसी स्कूल के अंदर से। जी। तो जी जब बाद में मुझे पता लगा कि हमने एनटीएससी क्वालिफाई किया, जी तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार में गाइडेंस नहीं है जी और हमने बहुत तकलीफ के बाद एक पोजीशन अचीव की। जी। तो मैं चाहता हूँ कि गांव के ऐसे लोग जी। जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जी। जिनके कोई गाइडेंस नहीं है, हम जी। उनको वो गाइडेंस दे सकें, जी। उनके बच्चे कामयाब हो सके। यही हमारा मेन उद्देश्य है। जी धन्यवाद और सर। इस स्कूल के माध्यम से हम एक्टिविटी चलाएंगे। जी हमारा गांव में पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। जी। हमारा प्योरली काम होगा यूथ डेवलपमेंट और जो है जी। गांव का विकास। जी धन्यवाद सर। जी। हैं ग्राम झगड़ोली से कैप्टन बनवारी साहब, जो कि ग्राम चेतना मंच में एक अहम सदस्य हैं। आइए इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनके विचार है। सर नमस्कार। हाँ, कैसे हैं सर? हमारा काम बहुत बढ़िया लगा यार। हमारे जो जो नए नए अपॉइंटमेंट या पुराने अपॉइंटमेंट है या गांव के अंदर जो रुचि रखते हैं, जी जितना भी इनका, ये तो पहला स्टेप है, आगे भी ये बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों? जिनका इंटरेस्ट गांव के इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जी। शिक्षा के लिए, सब काम के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। और ये होनहार अफसर है सारे जितने भी हैं, कोई बैंक अफसर है, कोई टीओ साहब है, कोई प्रिंसिपल साहब है, कोई रजिस्ट्रार साहब है, ये हमें खुशी देने के लिए, हमारे गांव को इम्प्रूवमेंट करने के लिए
सब जगह आगे स्टेप रखते हैं हर एक काम के लिए, तो इनके प्रति हमें बहुत प्राउड है और ये आगे भी बहुत स्टेप आगे आगे बढ़िया बढ़िया काम करते जाएंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन साहब लोगों से, हमें बड़ी खुशी है। जी धन्यवाद। बढ़िया। सर काफ़ी समय से एक कमी खल रही थी कि हमारे गांव में कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो गांव के युवाओं को एक अच्छा मोटिवेशन दे सके या गांव में कोई भी अच्छा कार्य करवा सके। आज वाकई में खुशी हो रही है क्योंकि मेरे गांव ने एक अलग से पहल शुरू की है, ग्राम चेतना मंच की नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करके। तो सर आप यहाँ पहुँचे, मेरे ही गाँव से हैं, तो क्या आप अपनी ओर से जो युवा हैं उनको संदेश देना चाहेंगे और कैसे क्या रूपरेखा रही? देखो, सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी ग्रामवासियों को जी बड़ी शुभकामनाएं। जी इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि भाई नरेंद्र डीटीसी से बात हुई तो इस पहल में इन्होंने पहल की इसकी जी जी कि भाई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो गांव के विकास के लिए जी और जो विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए जी कोई काम कर सके। जी जी तो साथ में फिर सुंदर भाई का बड़ा सहयोग, इन्होंने इसका पूरी रूपरेखा जो है ना जी ये भाई की तरफ से तैयार हुई जी और अभी इसमें काफ़ी मेंबर जुड़ चुके हैं जी और युवाओं का बड़ा रुझान है कि भाई इस संस्था में शामिल होकर हम गांव के युवाओं के लिए कुछ करें। जी तो मैं सभी ग्रामवासियों का भी जो अभी पहुँचे हैं इस प्रोग्राम में, जी। इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ एक और एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, नाम है मदन मोहन कौशिक जी। समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सर आज का ये जो कार्यक्रम है इसकी आगे का जो क्या लक्ष्य है वो क्या रखा गया है, क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं? संजय भाई, जैसा कि गजानन भाई साहब ने बताया, हमारा लक्ष्य है यूथ डेवलपमेंट और उसके साथ पर्यावरण संरक्षण। जी। आज इसी क्रम के तहत हमने 21 अशोका के पौधे विद ट्री गार्ड लगाए हैं और इसी तरह से पर्यावरण का संदेश हम समय समय पर यूथ्स को देते रहेंगे और ग्राम के विकास के लिए जो भी सहयोग हमारे मन से होगा वो हम करते रहेंगे। इसके लिए जो हमारा ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े HCS IAS अफसर और आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर, जी। बैंक मैनेजर, प्रिंसिपल्स, वो सारे इस ग्रुप में शामिल हैं। जी तो हमारी तरफ से जो भी सार्थक पहल होगी, जैसा कि सुंदर भाई ने बताया, गांव की पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य एकमात्र गांव का विकास करना है, जी चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे विशेष रूप से यूथ और पर्यावरण पे हमारा फोकस रहेगा। सर अगर बात सर अभी जो गांव में है, गांव में 3-4 युवा समितियां बनी हुई हैं, जी समय समय पर अपने द्वारा सामाजिक काम करती रहती है, जी। तो क्या उनका भी सहयोग ये जो अभी चेतना संगठन गांव के लिए बनाया है, तो ये उसका उपयोग करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो भगत सिंह युवा समिति है वो समय समय पर देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। आज भी हमने पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली है। जी समय समय पर देशभक्तों के जन्मदिन इन संस्थाओं के द्वारा मनाए जाते हैं। जी जी इन संस्थाओं का सहयोग लेना हमारे लिए बहुत अच्छी पहल होगी जी और ये युवा बहुत ही जागरूक है, मिलजुल करके ही गांव को आगे ले जाना है और इनका सहयोग हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। मैं निसंकोच कहना चाहता हूँ ये बात जी। कि आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है, आपका सहयोग अपेक्षित है। सर जी। जहाँ देखा जाता है कि आप देशभक्ति का कोई भी काम हो, कोई भी अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में कोई विषय हो, तो आप हमेशा क्षेत्र में, पूरे जिले में आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। अभी आज कनीना के अंदर एक कार्यक्रम चला जिसमें तिरंगा झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय बीट शुरू हुई। वहाँ के SHO महोदय ने वो बीट रुकवा दी बीच में। जनता में आक्रोश है, तो ऐसे विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा है, राष्ट्रगान का सम्मान करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। जी तो मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय पर वो क्लिप मैंने देखी नहीं है, बाकी अगर ऐसा किया है तो ये सही नहीं है। इसमें SHO साहब ही ज़्यादा जवाब दे सकते हैं इस बारे में। तो जी सर धन्यवाद। मेरे ही गांव से एक और ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो बने हुए हैं हमारे साथ और एज ए पार्टिसिपेंट यहाँ पे पहुँचे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। सर होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस हर गांव में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग शुरू में एक विज़न लेकर चलते हैं, लेकिन बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं और वो संस्था कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। तो क्या लगता है आपको कि सब कुछ ठीक ठाक से चल पाएगा? ओके, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। जी मैं आपको जैसे आपका क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल नकार सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो ग्राम चेतना मंच है जी इसके जितने भी इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने आप में एक
एनर्जी हैं वो क्रिशूडर हैं अपने अपने फील्ड के, ठीक है। तो हमें जो है एक ऐसी फोर्स मिली है कि एक न्यू डायरेक्शन में एक नया इनिशिएटिव है। और जो आप देख रहे हो इसका इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है इससे एक पौधारोपण से। जैसे जी। पौधे की लगातार ग्रोथ होती है, ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव के जो यूथ है उनकी हर फील्ड में एक नई एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ें और गांव का नाम रोशन करें। इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक शुरुआत है, आप यहाँ पे कुछ लोग देखे होंगे, लेकिन इससे इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी बिल्कुल। और सभी में एक नया जोश है, नई उमंग है। जी जी सिर्फ जरूरत थी तो इसकी शुरुआत करने की, जो जी। आज हो गई है। जी। बड़े बड़े गणमान्य लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। और उनकी मौजूदगी में ज़रूर इन लोगों को जो है जो यहाँ पे हैं और जो दूर से देख रहे हैं जी। उन सबको एक नई जो है इसमें एक डायरेक्शन और नया इसमें इंस्पिरेशन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। थैंक यू। वो एक राजनीतिगत, दलगत और जातिगत भावना से उठकर सभी ने एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर के इस गांव को आज एक आदर्श और विकसित गांव बनाने का विज़न लेकर के इस मुहिम की शुरुआत की है। तो खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। HCS ऑफिसर आज हमारे साथ मौजूद है, नाम है श्री नरेंद्र जीजो, DETC भी है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इनके जो पुत्र हैं श्री प्रथम कौशिक जी, अभी IAS UPSC क्लियर करके एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या रूपरेखा रही और क्या आगे का लक्ष्य है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आज गांव वालों ने और आपने मिलकर बनाई है, इसका मेन विज़न क्या रहेगा? अभी मैं अपनी बात से शुरू करूं। जी जी सबसे पहले तो आप लोग इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, जी, इसके जी। लिए धन्यवाद। जी आपके दोनों चैनल्स को धन्यवाद। जी पूरे ग्रामवासी जो यहाँ आए हुए हैं उनको, आपको 75वें जो हमारी जो है वार्षिक जो अपना स्वतंत्रता दिवस चल रहा है जी उसकी आज पूरे देश में धूम है। जी और इस इतने शुभ अवसर पर हमने आज इस मंच का गठन किए तो समय हो गया है, जी सर। लेकिन आज इसने पहला पौधा लगा करके पहला कदम बढ़ाया है जी सर। अपने यात्रा में। ये यात्रा का पहला कदम है। जी सर। आपने अभी, मैं सुन रहा था आप जो बात में कर रहे थे कि संस्थाएं बन जाती हैं, मंच जी, बन जाते हैं, फिर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। जी यहाँ तो अलग दिशा का कोई रास्ता ही नहीं है, जी यहाँ एक ही रास्ता है जी। और वो रास्ता है पॉजिटिविटी का। जी सिर्फ पॉजिटिविटी पैदा करनी है। जी जी गांव में जो नेगेटिव वाइब्स हैं, जी गांव में जो माइनस पॉइंट्स हैं, जी जी सब लोग मिल करके जी एक एक जो है कड़ी जुड़ती जाएगी, कारवां बनता जाएगा। जी पर्यावरण से लेकर के, जैसे कि इसका नाम ही अपने आप में जो है वो द्योतक है इस बिल्कुल, बात का बिल्कुल, बिल्कुल। कि ग्राम चेतना मंच। जी, जी। चेतना का अर्थ है पॉजिटिव चेतना, जी सर। जगाना। जी जी तो ये सारा गांव जब जाग जाएगा जी तो इस गांव के सौंदर्यीकरण में, जी इस गांव के आने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके भविष्य के लिए, जी एजुकेशन के लिए, पर्यावरण के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, जी इस गांव को एक नया कीर्तिमान स्थापित कराने का जी इरादा रखते हैं। जी। और मजबूत इरादा है, नेक इरादा है जी और सफलता आएगी ही आएगी, जी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जी जी तो टूट फूट का कोई जिक्र नहीं है हमारे यहाँ पर। जी सब लोग जुड़ेंगे, जी जुड़ते जाएंगे जी। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप अपना क्षेत्र कह लीजिए, जी जी जिला कह लीजिए, जी राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, जब इस गांव का ये पता चलेगा कि ये गांव ने कहाँ तक पहुंचा है, कि ये गांव अब औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। जी ये गांव के लोग, इस गांव के लोगों के, इस गांव के जो क्रियाविधियाँ, जो क्रियाकलाप होंगे जी। उनको और लोग फॉलो करेंगे, जी। ये वचन दे सकता हूं मैं आज जी, जी। ग्राम चेतना मंच की तरफ से। जी जी और यही हमारा इरादा है। हमारा इरादा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जी बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल है, जी कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई विजन नहीं है। जी विजन एक ही है कि गांव को जगाना है जी। और सारे गांव को एक करके, जी और गांव की जो समस्याएं हैं, अपने घर की समस्या हम खुद सॉल्व करते जी, हैं ना, बिल्कुल। तो इस गांव को एक बड़ा परिवार बनाना है। जी सब लोग जो है मिल करके, ना जाति, ना धर्म, ना राजनीतिक पार्टी, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल होकर के, ट्रांसपेरेंट होकर के, खुली किताब की तरह से काम करेगा ये मंच। जी जी ठीक है, इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। जी गांव के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के और जी। बड़े से बड़े बुजुर्ग का जो है आशीर्वाद लेकर के जी इस मंच को अलग कामयाबी तक लेके जाने का इरादा है। और सारे लोग, मेरा तो गांव से मतलब डिस्कनेक्टेड हूँ मैं, जितने भी लोग हैं, सुंदर भाई ने ये एक शुरुआत की, जी इसमें फिर मिलिट्री के ऑफिसर्स, जी लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, जी गजानंद भाई साहब, साधु जी। भाई साहब, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव में जो है कोई फौज से रिटायर्ड हैं, जी। एजुकेशन में हैं, जी हर फील्ड में जो है वो
अपने गांव में जो टैलेंट है जी। अगर उसकी तुलना करके तो किसी भी गांव से तुलना करेंगे तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है जी कि उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जी। सिर्फ उसका संचालन करके जी। उसको एक ही मतलब उस पर ला करके मंच पे ला करके जी। और उसकी उस शक्तियों का जी। सदुपयोग करके और सर। फिर गांव को एक नई दिशा देनी है। प्रभु जो है हमारी कामनाएं जो है पूरी करेगा। जी आपका मंच हमारे से, आपका जो चैनल है हमारे मंच से जुड़ा रहे। जी। और आप आज जो कवर कर रहे हैं, आज पहला स्टेप कवर कर रहे हैं। जी। एक ऐसा स्टेप आएगा जब आप वीडियो बना करके और जगह जगह यूट्यूब पे डालेंगे जी। कि सबसे सुंदर गांव झगड़ोली गांव, जी सर। हमारा गांव हमारा गौरव। जी हमारे चैनल का, हमारे जो इसका जो क्या बोलते हैं, अपना क्या कहना चाह रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मतलब आप करेंगे, कवर करेंगे, जी, जी, जी। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब ये कि आदर्श बनेगा अपने आप में और लोग फॉलो करेंगे। जी सर, धन्यवाद।